हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं जो आपका क्लास 10th बोर्ड का जो मैथ्स का पेपर है, उसमें जो एमसीक्यू है चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो उसको हम क्वेश्चंस की मदद से समझेंगे। और ये पूरी तरीके से हिंदी मीडियम में रहने वाला है। चलिए बेटा जी, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी का मैं इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलो बेटा, एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखो, जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का पूर्ण होगा। देखो, जो एक अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है तो बेटा अगर इसको दुगुना या तिगुना या 4 गुना करोगे तो धनात्मक ही रहेगा। धनात्मक जैसे 2 है, 4 है, 6। इसको अगर डबल करोगे या ट्रिपल करोगे, 4 गुना करोगे तो धनात्मक। लेकिन जब इस धनात्मक में आप एक ऐड कर दे तो एक ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो जो पहला सवाल है इसका उत्तर क्या रहने वाला है? इसका उत्तर रहने वाला है सी। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? देखिए, जो अभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं को कहते हैं, अभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। एक तो वो स्वयं और 1, स्वयं और 1 मतलब 1। तो इसमें देखिए 27 तो होगा नहीं, 3 के पहाड़े में 9 के पहाड़े में आ जाता है। 35 भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा 13। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य में इसमें आ गया 41। ठीक है, अभाज्य संख्या। अब देखिए, एक अशून्य परिमेय संख्या है, एक अशून्य परिमेय संख्या और एक और अपरिमेय संख्या। देखो, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल। तो ध्यान रखिएगा बेटा, इसका जो गुणनफल होगा हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, दो अलग अलग परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका अगर मैं एक एग्जांपल आपके सामने पेश करूं, देखिए जैसे √8 है और एक √2 है। एक सेकेंड, इसका आंसर जो होगा परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। अगर इस तरीके का है तो √16 और √16 का 4 हो गया, तो ये एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन बेटा मान के चलिए एक, अच्छा, ठीक है, इसका आंसर हमेशा अपरिमेय, क्योंकि एक तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को किसी भी अपरिमेय संख्या से आप गुणनफल करोगे तो उत्तर हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगा। सह अभाज्य संख्या, देखिए सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिसका जो महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होगा बेटा जी। देखिए, सह अभाज्य संख्या इंग्लिश में इसको को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे हमने ले लिया 7 और 11, इसमें कुछ भी कॉमन है नहीं है, कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। तो इसीलिए सह अभाज्य संख्याओं का जो मसा रहता है बच्चे, वो आता है 1। मसा कितना रहेगा? 1 रहेगा सह अभाज्य संख्याओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उसका मसा 19 है तो उनका लसा क्या होगा? तो ध्यान देखिए, देखो क्या होता है कि जो कोई दो संख्या का गुणनफल जो होता है उनके एलसीएम लसा और महत्तम समावर्त एचसीएफ इसके बराबर होगा। अब इस चीज को आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे इन्होंने क्या बोला है, गुणनखंड जो 2166 है और इसका लसा और मसा, देखो मसा 19 है और आपको एलसीएम निकालना है। तो 19 से इसको भागा दे दीजिए, 2166 को 19 से आप भागा दे दीजिए तो उत्तर क्या रहने वाला है? तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 19 का 19, 19 पंज, हाँ 19 एकम 19, 2 19, एकम 19, 7 19 चौक 76, तो 114 इसका आंसर रहने वाला है। कुछ नहीं करना है, इसको याद रखना है और इसको अप्लाई कर देना है और आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद देखिए, कहता है कि f1 का मान है। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, 1 की वैल्यू यहाँ रख देनी है। तो देखो 1 का क्यूब तो 1 हो गया, माइनस में 5 × 1 का स्क्वायर ये 5 हो गया, 2 × 1 2 और प्लस 2, 2 2 4 और 1 5, 5 में से 5 गया 0, तो उत्तर आया A। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, A और B जो है एक अभाज्य संख्या है, तो A और B का लसा क्या होगा? तो जो अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका फैक्टर एक तो वो खुद हो और एक 1 हो। तो A और B का जो कॉमन फैक्टर होगा
ए और बी का जो कॉमन फैक्टर होगा, देखिए इसका जो फैक्टर है 1 है और ए है, इसका जो फैक्टर है वो 1 है और ये बी है। तो इसका जो लॉसा निकालना है आपको, एलसीएम जो निकालना है वो क्या होता है, जो नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना होता है। और कॉमन फैक्टर में जो पावर ज्यादा होती है, अभी हम क्वेश्चन आएगा तब आपको अच्छे से करवाएंगे। तो इसका उत्तर हो गया ए बी, नॉन कॉमन फैक्टर। जो फैक्टर जो गुणनफल कॉमन नहीं है उसको आप गुणा कर दीजिए, आंसर आपका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। 65 है और 117 है, इसका मौसा इस फॉर्म में है। देखो दो नंबर है, एगो नंबर है 65 और एगो नंबर है 117। इसका गुणनफल करिए तो ये देखो 5 के पहाड़े में 13 पे और 13 और ये 3 तिया 9 9 27 13 और 13 में 1 पे गया। तो 65 को 5 गुना 13 और 117 को 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 13। देखिए क्या निकालना है, लसा निकालना है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो आपका जो कॉमन फैक्टर है तो उसमें पावर हायर, तो कॉमन तो 13 है तो हायर की जरूरत है ही नहीं। और यहाँ पर जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो सब उठा लो, इसको गुना करिए। 13 पंजे 65 गुना 9, 65 गुना 9 तो ये हो गया 9 पंजे 45, 4 9 6 के 54 और 4 58। ये एलसीएम आ गया। नाउ देखिए इसमें जो एलसीएम जो है, एलसीएम नहीं था बेटा, मौसा महत्तम समापवर्तक। चलो कोई नहीं, एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। एचसीएफ चाहिए था। एलसीएफ कितना हो गया, सिर्फ और सिर्फ 13, कॉमन फैक्टर लिया जाता है तो एचसीएफ आ गया 13 ना। जो ये जो मौसा जो आया है ना, ये मौसा का जो मान है आपको ये दिया गया है। मौसा का मान क्या दिया गया, 65m माइनस 117 बराबर 13। 13 का आगे हम निकाल चुके हैं। 65m बराबर 130, तो m बराबर आ गया आपका 2। m बराबर कितना आ गया, 2। देखिए ना ये इधर जो डिवाइड हो जाएगा तो 130 बटा 65 कितना आया, 2 आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, ये देखिए यहाँ पर। एक सेकंड, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, इसको करके देख लेते हैं। आसान सा सवाल है। 5005 5 से चला गया ये, तो ये आया देखिए 1001। अब 7 से इसको करते हैं, 7 एकम 7, 3 7 चौक 28 और 2 7 क्या 21। अब ये 11 से देख लीजिए, 11 कम 11 3 11 तिया 33, अब फिर 13 से जाएगा तो कितना आया, 1 2 3 और 4। तो 5005 के 4 गो अभाज्य गुणनखंड होंगे। 5005 के कितने, 4 गो अभाज्य गुणनखंड होंगे। आगे कुछ क्वेश्चन और है इसमें, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 संख्या है 25 और 50 कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए एगो नंबर है 25, एगो नंबर है 50, एगो है 25, एगो है 50। दोनों का पहले फैक्टर करिए आप, 5 5। इसका भी करते हैं 5 10, 5 दूना और 2 एकम। देखिए 25 का जो फैक्टर आया है वो 5 का स्क्वायर आया है, और जो 50 का जो फैक्टर आया है वो क्या है, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। ध्यान रखिएगा जो एचसीएफ जो होता है वो जो कॉमन वाला जो होता है ना, कॉमन वाला जो उभयनिष्ठ होता है, दोनों में 5 है, और पावर जो है कम वाला लेना है, जो घात है वो कम वाला लेना है। तो क्या है कि इसमें दोनों में दो ही है तो इसमें यही ले लेना है। 5 की पावर 2 तो 25 हो गया। और एलसीएम में क्या लेना है, कॉमन में हाई पावर लेना होता है, बट यहाँ पर तो दोनों 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में आपको नॉन कॉमन वाला भी लेना है। तो 25 दूना 50 से हो गया ये, तो इसका एचसीएफ 25 और एलसीएम हो गया 50। एलसीएम कितना हो गया, 50।
तो 50 गुना 25 कर दीजिए तो उत्तर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये है परिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या को पहले सॉल्व कर लीजिए कि कौन परिमेय संख्या है। देखो रूट में नंबर जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, तो ये तो काटे दीजिए, ये भी काट दीजिए। रूट वाले नंबर अपरिमेय संख्या, ये भी काट दीजिए, तो सिर्फ उत्तर ये हुआ, क्योंकि देखो ये काटोगे तो सिर्फ 2 बचेगा और 2 एक परिमेय संख्या है। अगला सवाल देखो बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। फिर से ये वाला कटेगा अपरिमेय संख्या, ये वाला कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इसमें देखिए क्या है कि ना 25, ये 5 हुआ, ये 7 हुआ, तो 5/7 एक परिमेय संख्या हो गया सीधा सीधा। a/b के फॉर्म में है और जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं। 6/15 का तो दशमलव प्रसार क्या होगा। तो एक चीज सुनिए बेटा, जैसे कि कोई भी नंबर है, ये है 6/15, 6/15, इसको ऊपर वाले को आप लिखिएगा 2 गुना 3 और नीचे वाले को लिखिएगा 3 गुना 5, तो 3 से 3 कट गया, 2/5। तो जब भी आपको ऊपर में कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है, नीचे में 2 और 5 मिल जाए, या इसकी पावर कुछ x हो, कुछ इसकी पावर y हो, अगर 2 या 5 में से कोई भी दिख जाए या दोनों दिख जाए, ये दोनों ही केस में जो आपका जो दशमलव प्रसार रहने वाला है वो बचे आपका, वो रहने वाला शांत दशमलव प्रसार। दोबारा सुनिएगा, जो डिनोमिनेटर जो हर है, हर में आपको 2 या 5 या दोनों अगर मिल गया तो इसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। निम्नलिखित में से कौन अशांत दशमलव विस्तार है। अशांत देखिए, शांत तो आप पहचान रहे हैं, तो ये वाला क्या होगा, देखो इसमें 2 गुणा 3 गुणा 3, तो ये जो है ये तो एक्स्ट्रा है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। काहे कि ये शांत है, ये शांत है, कोई नहीं तो गलत ही हो गया। काहे कि इसमें 2 या 5 होना चाहिए, इधर 3 आ गया। तो ये 15 क्वेश्चन हुए, इसके अलावा करीब करीब 100 क्वेश्चन और करेंगे हम। तो धीरे धीरे इसी तरीके से बने रहिए और आगे का जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।